कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नामजीन ओप्पा बर्थडे स्पेशल वन शॉट। और हाँ, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये नामजीन वन शॉट स्टोरी है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, इसलिए मैंने ये वन शॉट स्टोरी बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और हाँ, सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमारी तरफ से और आपकी तरफ से कि नामजीन ओप्पा को हैप्पी बर्थडे। तो चलो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक गांव है और इसका नाम है देगू। और इस गांव के सरपंच जो है वो है जॉन जंगकुक। और आज उनकी ही एकलौती बेटी की शादी है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे भाई साहब, आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए ना। क्या इतना धीमा धीमा कर रहे हो? हाँ हाँ बहन जी, कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार भाई साहब, आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। और ये क्या, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कम गेंदे के फूल लगाए हैं, थोड़े से ज्यादा लगाइए। मेरी बेटी की शादी है, इतने कम फूल नहीं चलेंगे, समझे ना, थोड़े ज्यादा लगाइए। अरे अरे बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे उनको उनका काम करने दो ना, तुम तो लड़की की माँ हो, आराम से बैठकर शादी एंजॉय करो। अरे ऐसे कैसे, अगर हम ही एंजॉय करने लगे तो फिर काम कौन करेगा? अरे बाबू, काम करने के लिए लोग लगाए हैं ना हम लोगों ने। नहीं नहीं, मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है, ये अगर कमजोरी करेंगे तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना, आखिरकार मेरी एकलौती बेटी की शादी है। तुम भी ना बाबू, क्या मैं भी? हाँ, अरे सारे मेहमान आ गए हैं और ये जिमिना और शुगा जीजा जी कहाँ रह गए? अरे बाबू, आते ही होंगे, मैं उनको कॉल लगा कर देखती हूँ। अरे जिमिना, शुगा जीजा जी, आप लोग आ रहे हो भी या नहीं? अरे हमारी गुड़िया की शादी है, आखिरकार आप लोग कब आने वाले हो? सारे मेहमान आ चुके हैं, बस आप दोनों ही नहीं हो। अरे ताई, हम तो कब से पहुँच गए हैं, ये देखो तुम्हारे पीछे। पीछे? हाँ, कहाँ है मेरे पीछे? हाँ जिमिना, शुगा जीजा जी, आप लोग आ ही गए आखिरकार। हाँ बिल्कुल, भला कैसे नहीं आते हम लोग, हमारे दिल के टुकड़े की जो शादी है। बिल्कुल सही कहा शुगा तुमने, और नहीं तो क्या, तुम तो बिन वजह ही परेशान हो जाती हो। देखो आ गई ना। ओ जिमिना, वैसे ताई तुम ना आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी ही शादी है जंगकुक जी के साथ। अरे जिमिना, तुम भी ना क्या बोल रही हो? मैं भला अब शादी क्यों करूंगी? वैसे जिमिना ने बिल्कुल सही कहा है, आज वाकई में मेरी बाबू बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही है, जैसे कि वो हमारी शादी के पहले दिन लग रही थी। चुप, आप भी ना। अरे नहीं बाबू, सच में। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी मंडप में तुमसे फिर से एक बार शादी कर लूं और हनीमून के लिए चला जाऊं 1-2 साल के लिए। क्या? बिल्कुल यही करना जंगकुक, वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या बोलते हो जिमिना? बिल्लू बोलेगी तो मेरी चप्पल सुनना चाहते हो? अरे मोच बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक, कॉमेडी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ जंगकुक, बस करो, अपनी बकवास बंद करो। इस उम्र में शादी करोगे और हनीमून पे जाओगे? अपनी बेटी की शादी चल रही है, ना कि हमारी। हाँ तो इसमें हर्जी क्या है बाबू? अगर हमारी बेटी वक्त से पहले बड़ी हो गई तो इसमें क्या मेरी गलती है? मैं तो अभी भी जवान हूँ और शादी कर सकता हूँ। और वैसे भी हमारी बेटी अगर जल्दी बड़ी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। अरे जब मैं 12 साल का था तब शादी हुई थी तुम्हारे साथ, और तुम 10 साल की थी, और फिर शादी के 2 साल बाद हमारी बेटी मिली हमें। अरे हमारी बेटी के बड़े हो जाने के बाद भी हम दोनों की उम्र आधे से कम है, मालूम है तुम्हें? ओफो, आपके साथ तो बातों में जितना नामुमकिन ही है। हाँ ये बात तो है बाबू। वैसे एक मिनट, आपने क्या कहा, मैं 10 साल की थी? नहीं जी, मैं 10 साल की नहीं, बल्कि मैं 8 साल की थी और आप 12 साल के थे, तब हम दोनों की शादी हुई थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम दोनों ने थोड़ी जल्दी शादी नहीं कर ली? ऐसे भी क्या जल्दी थी शादी की जो इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी? अरे थोड़े 4-5 साल रुक जाते। अरे शुगा, शांत हो जाइए आप, हमने भी कोई तीर नहीं मारा है, हमने भी 14-15 की उम्र में ही शादी की थी। अरे अरे बस करो अब शादी शादी, हम लोगों की शादी हुए बरसों बीत गए हैं, अब हमारी बेटी की शादी है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। अरे हाँ, हम लोग तो इस शादी की बातों में ऐसे उलझ गए कि हम लोग तो गुड़िया के बारे में भूल ही गए। कहाँ है वो? चलो, उसका अंदर मेकअप चल रहा है। ओह अच्छा, चलो। जिनू मेरी गुड़िया रानी, देख तेरी जिमिन आंटी आ गई तेरी शादी देखने। अरे जिमिन आंटी, आप आ गई? हाँ मैं आ गई, और साथ में तुम्हारे शुगा अंकल भी आए हैं। मैं
था तुझे और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है और आज तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे भी बिल्लू विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी जिन आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी हो रही है। अरे जिमिना, विश्वास तो मुझे ही नहीं हो रहा है कि मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसकी शादी है और अब हमें छोड़ के जाएगी। माँ, ऐसी बातें करके अब मुझे रुलाओ मत, हाँ? वरना मैं शादी नहीं करूंगी, समझे ना? अरे नहीं जीनू बेटा, ऐसा मत करो। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी गुड़िया, क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए मैंने कितने सारे सपने देखे थे और वो आज जाके पूरे होने वाले हैं। अरे बाबू, अब बेटी से ऐसे ही बात करते रहोगी या उसे रेडी भी करोगी? पापा? हाँ हाँ जीनू प्रिंसेस, आप मुझे परेशान लग रही हो। परेशान नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ प्रिंसेस? मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पापा, आपको तो ठीक से झूठ भी नहीं बोलना आता है। तुम ऐसा क्यों करती हो प्रिंसेस? तुम हमेशा मेरी चोरी पकड़ लेती हो, तो फिर आप झूठ बोलते ही क्यों हो? जीनू बेटा, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस की शादी है। तो फिर मैं कैसे इस खुशी के माहौल में अपना सैड फेस लेके घूमता फिरूंगा? खुश तो मुझे रहना ही पड़ेगा, क्यों है ना? आई लव यू पापा, आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस। अरे क्या ऐसे ही रोते रहोगे तुम दोनों बाप बेटी, या फिर विदाई के लिए भी कुछ छोड़ दोगे? हाँ, क्या करूं बाबू, तुम्हारी बेटी ही ऐसी है, उसने रुला ही दिया आखिरकार मुझे। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग। सर, आपकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है 12 बजे। नहीं मैनेजर, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों सर? आज की आपकी मीटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे पता है, लेकिन आज मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। मैं वहीं पे जा रहा हूँ। आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके सर, जैसा आप कहे। ड्राइवर, कार निकालो। जी सर। क्या शादी यहीं पे है? मैं सही पते पे तो आया हूँ ना? पते में तो यही जगह बताई गई है। फिर नामजून जहाँ पे शादी चल रही होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। फाइनली मैं पहुंच ही गया सेनहो की शादी में। अरे अब चलो जिनू को मंडप में लेके चलते हैं, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। फिर जिमिन और ताई जिनको वेडिंग हॉल में लेके जाते हैं, यानी शादी के मंडप में। और फिर तभी वहाँ पे जेहोप और वायन आ जाते हैं, जो कि सेनहो के मम्मी पापा होते हैं। सेनहो वही है जिसके साथ जिनकी शादी होने वाली है। अरे समधी जी और समदन जी, आप दोनों अकेले? और बाराती कहाँ है? और सेनहो कहाँ है? क्या आप लोग जल्दी आ गए? क्या आप लोग बारात से पहले आ गए हैं? क्या बारात पीछे आ रही है दूल्हे के साथ? अरे जंकुक, आप कितना ज्यादा सवाल पूछते हो। बारात पीछे से आती ही होंगी, क्यों है ना? नहीं जंकुक, ताई भाभी, कोई बारात नहीं आ रही है। क्या? आपके बोलने का मतलब क्या है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि बारात नहीं आ रही है? बारात नहीं आ रही है मतलब? क्या हुआ जेहो भाई? क्या सेनहो को कोई जरूरी काम आ गया है, या फिर उनकी तबीयत तो नहीं खराब है ना? बताइए ना, बात क्या है? आप लोग चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ बिल्कुल बताइए, आप लोग हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब आपको किस मुंह से बताए जंकुक भाई साहब कि हमारा बेटा सेनहो क्यों नहीं आया है इस शादी में? क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ भाग गया है और उसके साथ शादी कर ली है। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? वो मेरी बेटी को धोखा नहीं दे सकता है। आप लोग ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे कर सकता है वो हमारी बेटी के साथ? हमारी बेटी को शादी के मंडप में से अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है वो। नहीं, ये बहुत गलत किया है आप लोगों के बेटे ने जिनू के साथ। उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। अगर आप लोगों के बेटे को शादी नहीं करनी थी हमारी बेटी के साथ, तो ये बात उसे हमें पहले बतानी चाहिए थी। इसे लास्ट में शादी के मंडप में हमारी बेटी को छोड़ देना और किसी और दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेना, नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है आप लोगों के बेटे ने। हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे बेटे ने आपके बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, बहुत ही ज्यादा। और इस बात की हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम लोग आपसे हमारे बेटे की गलती की क्षमा मांग रहे हैं। गलती नहीं, गुनाह किया है आप लोगों के बेटे ने। मेरी भोली भाली बेटी को धोखा देकर भाग गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जॉन जंकुक की बेटी को धोखा देने की? बाबू जरा मेरी पुश्तैनी बंदूक तो लाना। मैं आज उस सेनहो के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरी बच्ची को निराश किया है उसे मैं आज दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, जब तक मेरी आत्मा को शांति ना मिल जाए। आप लोगों को उसके साथ जो करना है वो करिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसने मेरी पूरी दुनिया के सामने नाक कटवा दी है। नहीं,
आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे बेटे के साथ। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। कौन करेगा मेरी गुड़िया के साथ शादी? उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी जिन्हों ने किसी का? अरे माँ आप शांत हो जाइए, मेरी लाइफ खराब नहीं हुई है। अरे जिन्हों बेटा तुझे नहीं पता है, शादी के मंडप में जिस भी लड़की की शादी टूट जाती है फिर कोई भी उसके साथ शादी नहीं करता है। बेचारी लड़की, बहुत गलत किया है सेओनहो ने उसके साथ। उसे कोई हक नहीं है किसी और की जिंदगी ऐसे खराब करने का। शांत हो जाओ ताए, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ जिमिना, कैसे? मेरी जिनू की जिंदगी खराब हो गई। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। आज घर में वापस उसके लाश के साथ ही लौटूंगा। रुक जा जंकुक, रुक जा। कहाँ जा रहा है? नहीं शुगा, आज मुझे मत रोको, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो मैं कहाँ बोल रहा था कि मत जाओ, मैं तो तुम्हें मेरे लिए ठहरने को बोल रहा था, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों दोस्त मिलकर उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ठीक है चलो। नहीं शुगा अंकल, पापा आप लोग रुक जाइए, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम मुझे रुकने को बोल रही हो जिनू, तुम भूल गई हो क्या उस कमीने ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मत रोको जिन हमें, आज हम उस सेनहो से बदला लेंगे, तुम्हारा बदला। रुक जाइए, जिन बिल्कुल सही बोल रही है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम हमें रोक रही हो जिमिना, तुम भूल गई हो क्या उस कमीने ने हमारे जिनू के साथ क्या किया है? आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज किसको क्या सजा देनी है या फिर किसको क्या सजा मिलने वाली है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी जिन्नू को इन सब कैसे मिलेगा ये भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्या होगा मेरी बच्ची का? नहीं, इतनी आसानी से मैं अपनी एकलौती बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ, मैं उसका बाप जॉन जंगकुक। तो क्या करोगे आप? कैसे दिलाओगे मेरी बेटी को इंसाफ? क्या करने वाले हैं पापा? मैं इस गांव का मुखिया जॉन जंगकुक शपथ लेता हूँ कि मेरी जिनू की शादी मैं इसी मंडप में करवाऊंगा। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? क्या आप बेटी के प्यार में पागल हो गए हो? दूल्हा कहाँ है? क्या वो अकेली शादी करेंगी? बाबू पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी बेटी जिनू की शादी में इसी मंडप में करूंगा, और अभी करूंगा इसी वक्त। क्या कोई मर्द है यहाँ पे जो मेरी जिनू का हाथ थामेगा और उसके साथ शादी करेगा? अगर ऐसा कोई बंदा होगा तो मैं जॉन जंगकुक से वादा करता है कि मैं उसे सूटकेस भर भर के सोना दूंगा और उसे सोने से लथपथ भर दूंगा। कोई फायदा नहीं है जंगकुक, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सब लोग मतलबी है, कोई हमारी जिनू के साथ शादी नहीं करेगा। मैं करूँगा, मैं आपकी बेटी जिन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। कौन हो तुम? जी मेरा नाम किम नामजून है और मैं यहाँ पे मेरे दोस्त की शादी में आया था सेओनहो, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगा। ओह अच्छा, तो तुम उस कमीने के दोस्त हो। वैसे क्या काम करते हो तुम? क्या कोई सरकारी नौकरी करते हो? जी नहीं, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ। तो फिर क्या काम करते हो तुम? क्या तुम्हारा खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस है? जी मैं किम कंपनी का सीईओ हूँ। जी मैं किम कंपनी का सीईओ हूँ। क्या कहा? किम कंपनी का सीईओ? जी हाँ। तो ठीक है, मैं मेरी जिनू की शादी अभी इसी वक्त इसी मंडप में तुम्हारे साथ तय करता हूँ। अरे अरे, आप ऐसे कैसे मेरी बेटी की शादी किसी के साथ भी कर सकते हो? न जान न पहचान। नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी की शादी किसी के साथ भी नहीं करने दूंगी। अरे अरे ताई रुक जाओ, तुम उसे ऐसा वैसा मत समझो। वो किम कंपनी का सीईओ है, कोई एरा गहरा नट्टू गहरा नहीं। पता नहीं जंगकुक और शुगा, तुम दोनों ये सीईओ नाम सुनकर ये इतना उछल क्यों रहे हो? क्या ये सीईओ कोई भेड़ बकरी चराने वाला होता है क्या? नाम सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं जिमिना, वो भेड़ बकरी चराने वाला नहीं है। तुम दोनों समझ नहीं पा रही हो कि वो कौन है। अरे वो किम कंपनी का सीईओ है। तुम्हें सीईओ का मतलब पता भी है? उसका मतलब होता है उस कंपनी का मालिक, और वो भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं, हमारी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से नंबर 1 आने वाली कंपनी है ये किम कंपनी। नहीं शुगा, मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। अरे जिमिना, इसका मतलब ये है कि ये अंबानी से भी 10 गुना ज्यादा अमीर है। क्या सच में शुगा? क्या सच में ये
वो हमारे बेटे का ही दोस्त थे, पर वो बचपन से ही अनाथ है। लेकिन इसने खुद ने अपने अकेले की जिम्मेदारी उठाई और अपनी पढ़ाई पूरी की, और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो अपने पापा की किम कंपनी संभालता है। क्या अगर ये इतना अच्छा और मेहनती लड़का है तो मैं अपनी गुड़िया की शादी इसके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबू, मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ ना कि हमारी बेटी अगर इसके साथ शादी करेंगी तो ऐश ही ऐश करेंगी। सच में जंकुक? हाँ पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। जिन बेटा आगे आओ, नामजुन बेटा तुम भी आओ। शुभ मंगलम सावधान। मेरी बेटी, मेरी जिनू, मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के जा रही है अपने पति के पास। अपना ख्याल रखना और नामजुन का भी ख्याल रखना, ठीक है? उनको कभी भी निराश मत करना। हाँ माँ, और अब भी अपना और पापा का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ गुड़िया, हाँ, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हारे पापा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। और हाँ नामजुन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे बच्ची समझ के माफ कर देना, ठीक है? जी आप परेशान मत होइए, मैं जिनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा नामजुन। और अब मैं अपनी बेटी जिनू का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। उसका ख्याल रखना, उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों है, समझे ना? जी ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी बेटी जिनू के साथ जो भी शादी करेगा मैं उसे सूटकेस भर भर के सोना दूंगा। तो ये रहे सूटकेस। नामजुन, ये आपके है। क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सोना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छे, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम वाकई में बहुत अच्छे लड़के हो। तुमसे अच्छा लड़का तो मेरी जिनू के लिए चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तुम बहुत ही अच्छे हो नामजुन, हमेशा खुश रहना तुम दोनों। जिनू हमारी गुड़िया, हमेशा अपना और अपने पति का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जिमिन आंटी, तुम दोनों हमेशा खुश रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है? जी। जिनू मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, अगर कोई भी परेशानी या फिर कोई दिक्कत आई तो सबसे पहले आके अपने इस पापा को बताना, ठीक है? हाँ पापा। अब हमें आज्ञा दीजिए। जा प्रिंसेस जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरी गुड़िया। अरे शांत हो जा भाई, अब वो चले गए हैं। जंकुक बाबू। नामजुन और जिन नामजुन के घर पर पहुंच जाते हैं। कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बोलूँ? जिन, जी आप इसे अपना ही घर समझिएगा, ठीक है? अब क्या बोलूँ? हाँ, आप थक गई होंगे ना, चलिए मेरे साथ कमरे में। नहीं नहीं, कमरे में नहीं, मतलब बेडरूम में। नहीं नहीं नहीं, बेडरूम में नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा मतलब ये है कि आप थक गई होंगी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए फिर नामजुन जिनको बाथरूम दिखाता है। ये बाथरूम है और मैंने गीजर ऑन कर दिया है, आप जा सकती हो अंदर। जी ठीक है। हश, मेरे लिए इनके साथ बात करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पता नहीं आज पहली बार ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अरे लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर खुद के साथ ही बातें क्यों कर रहा हूँ? जिन बहुत ज़्यादा भूखी होंगी, मुझे उसके लिए कुछ बना देना चाहिए, लेकिन क्या बनाऊँ? चलो किचन में जाके ही देख लेता हूँ। फिर नामजुन जिनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाता है। आप फ्रेश हो गई? हाँ, अब आप भी जाके फ्रेश हो जाइए। मैं भी फ्रेश हो गया। क्या? कब? मेरा मतलब कहाँ पे? वो मैंने दूसरे रूम का बाथरूम यूज कर लिया था। ओह, माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया नहाने में, है ना? अरे नहीं तो ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे भी नहाने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो इसलिए मैंने दूसरे रूम का बाथरूम यूज़ कर लिया था।
अच्छा ठीक है, आप मुझे चूल्हे का घर दिखा दीजिए ताकि मैं हम दोनों के लिए खाना बना दूं। चूल्हे का घर? माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे किचन रूम दिखा दीजिए। ओह किचन, तो क्या आपके यहाँ किचन को चूल्हे का घर बोलते हैं? जी हाँ। ओह ठीक है, वो रहा चूल्हे का मेरा मतलब किचन। जी ठीक है। लेकिन रुक जाइए, आपको किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्यों? क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए खाना बना दिया है। आपने और खाना बनाया, वो भी हम दोनों के लिए? हाँ, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हो? वो नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आपको खाना बनाना आता होगा। अरे तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? खाना तो सबको बनाना आना चाहिए, क्यों है ना? क्योंकि भूख तो सबको लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ ना, तो खुद के लिए खाना खुद ही बना के खाना पड़ता है। क्या आप रोज खुद से ही खाना बना के खाते हो? मेरा मतलब ये है कि आपके घर में कोई बावर्ची या सर्वेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन तो ऑफिस में ही रहता हूँ और कभी कभी तो घर आने में देर लग जाती है और कभी कभी तो मैं आता ही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बावर्ची और सर्वेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मैं घर पे ही नहीं रहता हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वैसे आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कर दिया करूँगी घर के सारे काम और आपके लिए खाना भी बना दिया करूँगी। और हाँ, आपके सारे गंदे कपड़े भी धो दिया करूँगी। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है अब से। अरे नहीं नहीं, भला आप क्यों घर का काम करेंगी? मैं कल ही एक सर्वेंट लाता हूँ घर का काम करने के लिए। अरे ऐसा क्यों भला? मैंने कहा ना, मैं घर का काम कर लिया करूँगी और वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है, अब सर्वेंट लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब ये खाना खा लीजिए आप, वरना ठंडा हो जाएगा। जी ठीक है। ये मैंने गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है। आई होप कि आपको अच्छी लगे। वैसे मानना पड़ेगा, आपने तो मुझसे भी अच्छी और गोल गोल रोटी बनाई है। आपने तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है। क्या आपको अच्छा लगा? शुक्र है। जिनको नमजून का बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि जिन पूरे 10 रोटियां खा जाती है। क्या आपको और रोटियां चाहिए? क्या मैं आपके लिए और बना दूं? बस बस, बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती। पहले ही मैंने 10 रोटियां खा ली है और अब खाऊंगी तो पेट ही फट जाएगा। बस अब नहीं खाया जाता। आपको मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। वैसे सेयोंग हो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। उसने बहुत गलत किया है आपके साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो वो बता भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह से मेरी माँ और पापा को कितना परेशान होना पड़ा। उसकी वजह से मेरे माँ और पापा की इज्जत दांव पे लग गई थी। अब आप गुस्सा मत होइए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ ठीक है और वो भी आपके वजह से। अगर आप न होते तो पता नहीं क्या होता, मेरे माँ पापा क्या करते। आपके वजह से उनकी इज्जत दांव पे लगने से बच गई है। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अरे आपको ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा कर रही है, ये तो मेरा फर्ज था। सच में आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम इंसान ही इंसानियत ना रखे तो हम इंसान ही इंसान किस काम के, क्यों है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और वैसे भी सेन हो मेरा दोस्त था और उसने गलती की थी और उसकी गलती तो मुझे सुधारनी थी। आप सच में बहुत अच्छे हो। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी, इतनी तारीफ मैं सह नहीं पाऊंगा। रात बहुत हो गई है, आपको भी नींद आ रही होंगी, क्यों? जी हाँ। चलिए मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। जी। फिर आर्यन जिनको कमरे में लेके जाता है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं कोई और दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, ठीक है? क्या आप दूसरे कमरे में सोएंगे? हाँ, क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। क्या हुआ? क्या आपको अकेले सोने में डर लग रहा है? वो क्या है ना, मैं घर पे मेरी माँ के साथ
साथ सोती थी क्योंकि मुझे अकेले में सोने में डर लगता था। ओह अच्छा, तो आपको डर लगता है तो ठीक है, मैं भी इसी कमरे में सो जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप बेड पे सो जाइए और मैं सोफे पे सो जाता हूँ। अरे नहीं, आप सोफे पे क्यों सोओगे भला? मुझे पाप लगेगा। आप बेड पे सो जाइए, मैं हूँ ना, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सो जाइए बेड पे। अरे नहीं, अच्छा ठीक है। आप नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों इस बेड पे सो जाते हैं। वैसे भी ये कितना बड़ा बेड है, हम दोनों आराम से समा जाएंगे इस पे। क्यों, क्या बोलते हो आप? क्या हम दोनों? मेरा मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम और मुझे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। आप उस तरफ सो जाइए, मैं इस तरफ सो जाता हूँ। जी हाँ, ठीक है। फिर नामजुन और जिन वैसे ही सो जाते हैं जैसे नामजुन ने कहा कि एक तरफ नामजुन और एक तरफ जिन। मुझे न जाने क्यों इतना अजीब लग रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। नेक्स्ट डे जिन जल्दी उठ जाती है। अरे ये तो सो रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह जो मेरी मदद करने आया था। चलो अब इनके जागने से पहले मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और फिर इनके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। चलो नाश्ता तो बन गया, लेकिन ये जागे होंगे या नहीं? अरे आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? अरे आप जाग गए? शुभ प्रभात। आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलती हो? नहीं जी, हमारे यहाँ तो सभी लोग शुभ प्रभात ही बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। चलिए अब आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। क्या तुमने आपने नाश्ता बना दिया हम दोनों के लिए? हाँ बना दिया, आप बैठिए ना। हाँ ठीक है। वैसे आप इतना हैरान क्यों हो गए? वो कुछ नहीं, वो बात ऐसी है ना कि रोज ऐसे उठते ही मुझे नाश्ता नहीं मिलता था ना, तो इसलिए थोड़ा सा शौक हो गया था। लेकिन अब आपको शौक होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही रोज रोज नाश्ता मिलेगा। चलो अब शुरू हो जाइए। हाँ वैसे आपने बनाया क्या है? जी ये आलू के पराठे है और साथ में मूंगफली की चटनी है। ओह वाओ, सच अ डिलीशियस डिश। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पराठे कभी भी नहीं खाए, और ये मूंगफली की चटनी, इसका तो जवाब ही नहीं है। आपको अच्छा लगा ना? खाइए खाइए, मैंने बहुत सारे पराठे बनाए हैं, पूरा डिब्बा भर के बना के रखे हैं। डिब्बा भर के? हाँ बिल्कुल डिब्बा भर के रखे हैं, मुझे पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। ओह आई सी। मुझे पता है आपको पराठे क्यों पसंद है, क्योंकि आप इतने टेस्टी जो पराठे बनाती हो। क्यों? वैसे आपको पता है मुझसे ज्यादा टेस्टी पराठे मेरी माँ बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा ठीक है? वैसे आप अकेले में डरेगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। चलता हूँ नहीं बोलते हैं, आता हूँ बोलते हैं। ओह अच्छा, आता हूँ। कैसे कैसे कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है? मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो नामजुन, बहुत ही ज्यादा। उस सेहन से तो आप लाखों गुना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। लेकिन प्यार तो प्यार है ना, पहली नजर में हो जाता है, और शायद मुझे भी पहली नजर में वही वाला प्यार हो गया है। लेकिन मेरा ये प्यार शायद मुझे तक ही रहेगा, क्योंकि नामजुन थोड़ी ना मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने तो मुझसे मेरी और मेरे माँ पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की। बेचारे नामजुन, बिन वजह का रिश्ता उनके गले पड़ गया है। कहा वो इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ है, जो बिल्कुल किसी एक राजकुमार की जैसे है, और कहा मैं गाँव में पढ़ी लिखी, गाँव की पढ़ी लिखी गवार। सर क्या आपके दोस्त की शादी हो गई? दोस्त की शादी? नहीं। नहीं मतलब सर क्या हुआ है? जब मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था तो क्या मतलब आप अपने दोस्त की शादी में गए थे और उसकी ही होने वाली बीबी से आप शादी करके वापस आ गए? मिस्टर सुबिन,
अब वो मेरी वाइफ है, ना कि उसकी। जिन अब मेरी वाइफ है, जिनकी शादी मेरे साथ हुई है, ना कि सेन हो के साथ, क्योंकि वो तो उस बेचारी को शादी के मंडप में अकेला छोड़ के ही भाग गया था। बात तो बिल्कुल सही है। एनीवेज, आपको शादी की लाख लाख बधाइयाँ। थैंक यू मिस्टर योनजुन। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ घर। वो क्या है ना, नया घर है, जिन अकेले होंगी घर पे उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। वैसे मैंने सारी फाइल्स पढ़ ली है, बस आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जाइए घर, मैं संभाल लूंगा बाकी का काम। हम्म। बोर हो रहा है। घर का सारा काम कर लिया, फिर भी बोर हो रहा है। टीवी भी देख ली, फिर भी बोर हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए करने को कुछ काम है? अरे, नामजुन जी की किताबें। लगता है ये भी मेरी तरह किताबें पढ़ने के शौकीन है। चलो ये वाली किताब पढ़ती हूँ। नामजुन के पास घर की एक्स्ट्रा की होती है, तो इसलिए वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं। कितनी ब्यूटीफुल है ये। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। कितनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। मैंने आज तक ऐसी ब्यूटी कभी भी नहीं देखी। क्या ये सच में मेरी है? अरे आप आ गए। वो क्या है ना कि मैं बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी बुक्स देखी, तो मुझे पढ़ने का मन हुआ, तो मैंने एक बुक निकाली और पढ़ने लग गई। लेकिन पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला मेरी कब आग लग गई। ओह अच्छा। वैसे आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आप मेरे सामने हो तो फिर पानी से कहाँ मेरी प्यास बुझने वाली है? जी कुछ कहा आपने? नहीं तो। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ, फिर जिन नामजुन के लिए पानी लाती है। ये लीजिए। थैंक्स। अब ये थैंक्स क्यों? पानी ही तो दिया है, आप भी ना। हाँ हाँ। आप भी ना। क्या हम लोग कहीं पे घूमने जा सकते हैं? क्या सच में? हाँ, अगर आप चाहो तो। मैं क्यों नहीं चाहूंगी भला? नेकी और पूछ-पूछ, चलो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ नामजुन जी, अब हम चले। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? तुम कितनी प्यारी हो। अच्छा हुआ कि सेंग हो तुम्हें छोड़ के भाग गया और तुम मुझे मिल गई। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे कपड़े गवारों जैसे लग रहे हैं? लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो यही कपड़े हैं और मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। लेकिन आप तो शहर में रहते हो ना, तो आपको तो ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते होंगे, क्यों है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसने कहा कि ये कपड़े गवारों जैसे हैं? मुझे तो बहुत पसंद आए। तुम्हारा ये लुक साड़ी में इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी, और वो भी साड़ी में। वो शुक्रिया। वेलकम। तो अब हम चले? हाँ बिल्कुल, चलो। ये कौन सी जगह है नामजुन जी? हम लोग कहाँ पे आए हैं? जिंजी, ये शॉपिंग मॉल है। हम लोग यहाँ पे आपके लिए नई साड़ी लेने आए हैं। क्या सच में? हाँ, चलिए अंदर। हेलो सर, हेलो मैम, बताइए आपको किस डिजाइन की साड़ी चाहिए? आपको हमारे शॉप में हर तरह की साड़ी मिल जाएंगी। इस शॉप का सबसे बेस्ट वाला कलेक्शन दिखाइए। जी सर, अभी दिखा रहा हूँ। वाह, इस दुकान में तो कितनी अच्छी अच्छी साड़ी है। ये देखिए मैम, हमारे शॉप की सबसे बेस्ट कलेक्शन है ये साड़ी। आप अब चुन लीजिए अपने पसंद की साड़ी। कौन सी लूं? क्या हुआ, क्या आपको साड़ी चुनने में परेशानी हो रही है? हाँ नामजुन जी, वो क्या है ना, ये सभी साड़ी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इनमें से कौन सी लूं। बस इतनी सी बात?
मैं समझ गया। क्या समझ गए आप? तो बताइए सर, मैम को कौन सी साड़ी अच्छी लगी? आप ऐसा कीजिए, आप ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए।